इसलिए आपके हृदय में गुरु का स्थान उपयोगी है इसलिए कि उपकारी है इसलिए। उपयोगी समझे? एक घड़ी आपको उपयोगी थी, तब तक आपने उनको संभाला। जिस दिन लगा इनका उपयोग खत्म हो गया, आपने बाजी में रख दी, अभी मेरे काम की नहीं है। और एक व्यक्ति आपने देखा होगा, आज स्लोटर हाउस में जो पशु काटते, इनका कारण क्या है? उपयोगी बुद्धि आई, उपकारी बुद्धि खत्म हो गई। गुरुदेव, अभी जो ये बैल है ना, उनको संभालना और घास खिलाने की गुरुदेव जरूर नहीं है, बिल्कुल निकम्मा हो गया, खेत में कोई काम नहीं लेता है। ऐसी गाय है कि माना सब कोई दूध नहीं देती, फिर उनको मेंटेन करना और जीवन भर तक संभालना माना सब नहीं। अभी नहीं, क्या हुआ? जिस बैल और गाय को लेकर के इसके कुटुंब इतना बड़ा हो गया, वही बैल और गाय जैसे निकम्मे हो गए, यूजलेस, और सीधा उसने स्लोटर हाउस में बेच दिया। या तो बोल दिया अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। यही मानसिकता से आज ओल्ड एज आश्रम बढ़ते चला। अभी माँ बाप गुरुदेव कोई उपयोगी नहीं रहे, बस 80 साल के हो गए, आखिर उनकी लाइफ है, भले ओल्ड एज आश्रम में निकाले, हमारे घर पे क्या काम है ये। और 90 साल के माँ बाप होने के बाद भी वो चरण में जाकर के झुकेगा, क्योंकि अभी उपयोगिता की बुद्धि खत्म हो गई। कौन सी बुद्धि है? उपकारी बुद्धि। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बात समझ लेना, घड़ी को उपयोगी बनाना, मगर माँ बाप को और गुरु को उपयोगी मत बनाना, उपकारी बनाना। ये बहुत कनिष्ठ मानसिकता बन जाएगी यदि तुम उपयोगिता की भूमिका में आ गए, तो बहुत नीचे स्तर में तुम काम नहीं कर पाएंगे। मैं बताऊं, मैं सावरकुंडला में चातुर्मास था 2000 करीबन 30-31 में। मैं जहां बैठा था ना, महावीर जी वहीं खिड़की थी, खुली खिड़की, और नजर आई 3 दिन से वो नीचे एक झोपड़ा था, वहां एक बैल था, नहीं घोड़ा, घोड़ा था। और घोड़े को देख करके चहल पहल इतनी जबरदस्त थी, सब दिखाई पड़ रहा था, चेहरा सबका उदास था। तीसरे दिन मैंने किसको पूछा, ये घर में कोई माहौल बराबर नहीं लगता है। नॉन जैन था, और उसने बता दिया हमारे से मैं तलाश करके आता हूं। वह गया, आधा घंटे में वापिस आया। हमारे से घोड़ा बीमार है और डॉक्टर ने बोल दिया कि 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। मैं सर 3 दिन से घर में चौका नहीं हुआ, सब भूखे बैठे, और मेरी आंखों का मैं गवाह हूं। जिस दिन घोड़ा शांत हो गया ना, उस दिन घर का जो क्रंदन था, रोने की आवाज, वो ऊपर से आगे जाती थी। 4 दिन के बाद मैंने उस घर के लीडर को बुलाया। मैं बोला, घोड़े के पीछे तुम्हारी ये वेदना, ये व्यथा, महाराज साहब आपको बताऊं, ये 3 साल से घोड़े ने चलना बंद किया था महाराज साहब। और ये सावरकुंडला में जब से आया तब महाराज साहब, मेरे फैमिली मेंबर के 8 सभ्य, आज महाराज साहब मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हुई। आज आपको भी ये झोपड़ा दिख रहा है ना महाराज साहब, मैं तो रास्ते पे रहता था। ये घोड़ा महाराज साहब, इसमें जब तक ताकत थी महाराज साहब, वो घोड़ा गाड़ी में जुड़ा और इतनी सवारी में लेके जाता था, 3, 4, 5, कभी घोड़े ने महाराज साहब ना नहीं बोला, हमेशा के लिए भागते रहता था। महाराज साहब एक ही घोड़ा 8 मेंबर की फैमिली को, महाराज साहब रास्ते से, महाराज साहब मेरे पास एफडी हो, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ सकता है, मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, सबकी क्रेडिट यदि जाती तो महाराज साहब इस घोड़े को जाती थी। और जिस दिन से बीमार था महाराज साहब, मेरा बेटा ने किया, पिप्पा हम घोड़े को संभाल लेंगे, आप कुछ चिंताएं मत करो, हम यदि 2 टाइम में से 1 टाइम खाना पड़ेगा तो वो करेंगे, मगर घोड़े का अंतिम समय तो हमारे वहीं जाएगा। महाराज साहब घोड़ा क्या गया, मेरा बेटा चला गया। आप ये लेंथ पे तुम समझ सकते हो, एक घोड़े के पीछे उपयोगिता का भाव नहीं, उपकारी का भाव हमने सब खत्म कर दिया।